Hello बच्चों, let's read the question. The question says, two identical stars of mass m orbit around their center of mass. Each orbit is circular and has radius r, so that the two stars are always on opposite sides of a diameter. Find the orbital speed of each star and the period of the orbit. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो स्टार्स ऑफ मास m है, दो स्टार है, ठीक है, ये एक स्टार हुआ और ये दूसरा स्टार, दोनों का मास कितना है m। क्वेश्चन में कह रहा है कि तो टू स्टार्स ऑलवेज स्टे ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ डायमीटर, तो इन दोनों का डायमीटर को अगर लिखते हैं ये तो ये हो गया ऑपोजिट साइड्स ऑफ डायमीटर, तो सर्कुलर भी स्पेस भी बन जाएगा, ये वाला भी एक सर्कुलर स्पेस हो जाएगा। हम लोग एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पर, तो ये सर्कुलर पाथ पर ये दोनों मूव कर रहे हैं और ये जो सेंटर हो जाएगा इनका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास। इसका रेडियस r होगा और इसका भी रेडियस r होगा। तो जब ये मूव कर रहे होंगे तो एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन की वजह से मूव कर रहे होंगे। अगर ये इस तरफ से मूव कर रहा है तो इसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा, ऑर्बिटल स्पीड होगा, वो v होगा। तो जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, हम लोग एक की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट पे हमें ये पता होना चाहिए कि जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स F होता है वो होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G क्या है? G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से डिराइव हुआ? इस कॉन्सेप्ट को हम लोग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से डिराइव किया है। जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे वो ये करेंगे, क्वेश्चन हम पूछा है जैसे ऑर्बिटल स्पीड। तो जब ऑर्बिटल स्पीड की बात करते हैं हम लोग, अगर इस कॉन्टेक्स्ट पे, अगर इस डायग्राम पे हम लोग अगर अगर फोर्स को बैलेंस करते हैं तो ये जो v है इस पर एक जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो इस दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, लिखेंगे हम लोग क्या, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स होगा वो बैलेंस किसको कर रहा होगा? इसको करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इनको बैलेंस करेगा। ये हो गया हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, जो कि कह रहा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इधर, कॉन्सेप्ट नंबर 3, जिसमें हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि द पीरियड ऑफ द ऑर्बिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पीरियड ऑफ द ऑर्बिट कितना होता है, वो कितना होता है 2 पाई आर, बट 2 पाई आर जो कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगा बाई v होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तीनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हम लोग इन दोनों के बीच में जितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो निकालते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। सो इन दिस क्वेश्चन हमें दिया गया कि दोनों का मास m है और जो सेपरेशन होगा वो कितना होगा? r प्लस r। यहाँ पर देखिए ये r था, यहाँ से इतना r था और यहाँ से इतना r, तो r प्लस r होगा सेपरेशन। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू G m इंटू m डिवाइडेड बाई 2r का होल स्क्वायर। तो दैट इंप्लाइज F इज इक्वल टू हमारा कितना आया? G m स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। हम लोग जो F है हमारा G m स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसको बैलेंस करेगा? वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगा।
जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो इस तरफ को एक्ट करेगा, इस तरफ को एक्ट करेगा, और इसके लिए भी इस तरफ को एक्ट करेगा, जो सेंटर की तरफ को एक्ट करता है। ठीक है ना। अभी अगर हम उसको बैलेंस करते हैं तो हमें पता है कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो कितना होता है। सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स वो कितना होता है, वो होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। और वी क्या है, वी इज द ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है। अगर दोनों को हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू एफ। तो क्या लिखेंगे हम इसको, एम वी स्क्वायर बाई आर कितना होता है, जी एम स्क्वायर बाई 4 r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो एफ का वैल्यू है वो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर पुट किए। तो देखो यहाँ पर जो है एम एम कैंसिल आउट हो रहे हैं, एम और एम कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर स्मॉल आर नहीं है, यहाँ पर कैपिटल आर होगा, क्योंकि जो सेपरेशन है वो आर है। ठीक है। और देखो यहाँ पर आर आर भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो वी वी स्क्वायर बनेगा वो कितना बनेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई जी एम बाई 4 r। ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई 4 r। तो दैट इंप्लाइज वी का वैल्यू कितना आएगा, दैट इंप्लाइज वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई 4। ये हो जाएगा हमारा ऑर्बिटल स्पीड, v इज इक्वल टू जी एम बाई 4। क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि हम लोग टाइम पीरियड भी निकालना है। ठीक है। तो टाइम पीरियड हमें पता है कि t कितना होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई r बाई v होता है। यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, दैट इंप्लाइज t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू कैपिटल R। कैपिटल R का वैल्यू करेंगे हम लोग, कैपिटल R बाई v का जो वैल्यू है वो कितना है, अंडर रूट जी एम बाई 4 r। यहाँ पर हम लोग करेंगे अंडर रूट जी एम बाई 4 r। तो क्या लिखेंगे हम लोग, t इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी एम बाई r इंटू 1/2। तो क्या लिखेंगे हम, 2 पाई r इंटू 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी एम बाई आर। हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या निकलेगा हमारा, दैट इंप्लाइज टी इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 पाई r को हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई यहाँ करेंगे 2 पाई r, 2 पाई r इंटू अंडर रूट 4r/gm, अंडर रूट 4r/gm। हमने सिंपली उसको कर दिया, t इक्वल 2 पाई r, 2 पाई को 2 पाई हुआ, इधर जो 4r था इसको हम ऊपर ले गए 4r/gm। ये हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।